दिव्या भटनागर की मौत के बाद अब उनके पति गगन उर्फ गबरू और देवोलीना के बीच की लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हो गई है। पहले देवोलीना ने गगन के खिलाफ एक वीडियो बनाते हुए काफी कुछ रिवील किया था और अब गगन भी इस लड़ाई में सीधे उतर आए हैं। देव और गगन ने अपनी अपनी मियानों में से तलवार निकाल ली है और एक दूसरे पर सीधे आरोप लगा रहे हैं और खुलासे कर रहे हैं। आपको भी बताते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे पर कौन सी 5 बड़े आरोप लगाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गगन के पहले आरोप की, जो कि उन्होंने देवोलीना पर लगाया है। या देवो के जरिए गगन पर लगाए गए तमाम एलिगेशंस के बाद अब गगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर की है और देवोलीना पर यह आरोप लगाया है कि देवो दिव्या की डेथ के बाद ये सब सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए कर रही हैं। गगन ने देवो पर आरोप लगाते हुए कहा है कि देवोलीना तमाम लोगों और फैंस को गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। गगन ने ये भी कहा कि उन्होंने दिव्या को 6 साल पहले देवो से मिलने नहीं दिया था और सिर्फ एक ही दिन वो उनसे मिली थी और तब उन्होंने उनके सामने ये बात क्यों नहीं की थी। गगन ने देवो पर यह आरोप भी लगाया कि देवोलीना दिव्या से 6 साल तक इसलिए टच में नहीं थी क्योंकि उस वक्त दिव्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सामना कर रही थी और देवो को डर था कि कहीं उनसे फाइनेंशियली हेल्प ना मांग ले। वहीं गगन ने दूसरा आरोप लगाया है दिव्या के भाई देवाशीष और दिव्या की मां पर। गगन ने आरोप लगाते हुए बताया कि देवाशीष और उनकी मां सब झूठ बोल रहे हैं। गगन ने कहा कि उनके और दिव्या के बीच रिलेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं थी और दोनों ने एक दूसरे के पास्ट को जानने के बाद एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था। सुनिए गगन ने क्या कुछ कहा है। तू मुझे मेरे पास्ट के बारे में बात बता रही है? तू होती कौन है मुझे बताने वाली पास्ट के बारे में? दिव्या को मैंने एक्सेप्ट किया उसका पास्ट जानने के बाद, उसने मुझे एक्सेप्ट किया मेरा पास्ट जानने के बाद। हु आर यू टू कम इन बिटवीन अस? देवोलीना, तेरे को आंसरेबल नहीं हूं मैं किसी चीज के लिए। तेरा दिया नहीं खाता मैं, समझी तू? जो बेकार की बात है तू ये वीडियो में बोलती फिर रही है, नकली आंसू बातें फिर रही है। तब कहा थे ये सारे लोग, उसकी माँ, उसका भाई और ये देवोलीना जो आज कूद कर आ रही है, बीच में वीडियो बना रही है, तब कहा थी ये जब दिव्या को सच में जरूरत थी तुम लोग की। तब कहा है तुम लोग? तब सिर्फ दिव्या के साथ खड़ा था मैं। वहीं अपने तीसरे आरोप में गगन ने यह भी बताया कि उसने कई बार दिव्या के भाई देवाशीष की फाइनेंशियली हेल्प की थी और देवाशीष और उनकी मां उनके घर पर कब्जा किए हुए हैं। गगन ने दिव्या के भाई को लेकर यह भी कहा कि वो उनके मोबाइल फोन तक के बिल रिचार्ज करवाया करते थे और उन्होंने ही दिव्या को उनसे दूर किया। और मीडिया में दिव्या को लेकर जो भी कहा जा रहा है वो सरासर गलत है। सुनिए गगन ने क्या कुछ कहा है। आज मेरे साथ खड़ी होती और तुम्हारी बातों के जवाब तुम्हें वो दे रही होती मुंह तोड़कर, क्योंकि दिव्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो तुम उसके बारे में फैला रहे हो ना। उसने नोट छोड़ा, वो परेशान थी, उसको मेंटली टॉर्चर किया, उसको अब्यूज किया, उसको ये किया जो तुम मीडिया में छा रहे हो ना। इससे दिव्या भी खुश नहीं होगी। शर्म कर ले देव तेरी बहन कि ये दुनिया छोड़कर। वहीं दूसरी तरफ गगन के इन आरोपों के बाद देवोलीना का पारा भी काफी चढ़ गया है और उन्होंने भी गगन के इन आरोपों पर सीधे जवाब दिए हैं। जी गगन के आरोपों पर पलटवार करते हुए देवोलीना ने कहा कि वो और दिव्या के घर वाले उनके टच में बेशक नहीं थे, लेकिन दिव्या ने अपने दूसरे करीबी दोस्तों और फैंस के साथ गगन की पूरी काली करतूतें शेयर की हैं और ये भी कहा है कि अगर वो सही है और कुछ नहीं किया तो दिव्या ने उनके खिलाफ एनसी क्यों करवाया। दिव्या को तूने भले ही डरा के रखा था कि वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बोले, वो अपने दोस्तों को कुछ नहीं बोले, पर ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं शायद तू नहीं जानता है उन्हें, और स्पेशली उसके फैंस। दिव्या भले ही हमारे साथ उसने कुछ नहीं शेयर किया है, पर वैसे उन लोगों के साथ दिव्या ने हर एक इंसिडेंट जो तूने उसके साथ कैसे कब क्या सॉल्व किया है, हर एक चीज लिख के गई है, बता कर गई है। हर एक चीज का प्रूफ है हमारे पास। उन हर एक फैंस को पता है क्योंकि फैंस के साथ वो चैट करती थी और वो बताती थी कि तू क्या करके गया है। वहीं आखिरी आरोप में देवोलीना ने कहा कि वो गगन के खिलाफ और भी कुछ जल्द ही एक्सपोज करेंगी। पर गगन और देवो की ये सीधी लड़ाई में अब फैंस भी कूद पड़े हैं और दिव्या के साथ हुए इंसिडेंट की कड़ी से कड़ी जांच करने के लिए कह रहे हैं।